आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस को लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में तैयारियां तेज हो गई हैं। संस्थान में अब वेंटिलेटर की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। साथ ही प्लाज्मा डोनेशन और एंटीबॉडी टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी की भी व्यवस्था की गई है। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता आलोक शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। एंटीजन टेस्ट तो हमारे यहाँ हो ही रहे हैं। हमारे यहाँ एंटीजन का 3 तरीके से टेस्ट हो रहा है। एक रैपिड एंटीजन टेस्ट, उसके बाद हमारा एंटीजन का अर्ली RT-PCR और TrueNAT। तो जिस तरीके की टेस्ट की ज़रूरत होती है, जितना जल्दी रिजल्ट की ज़रूरत होती है, उसी के हिसाब से टेस्ट किया जाता है। जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसकी वो खाली पेशेंट को जो जिसका हाई वो होता है इन्फेक्शन डेंसिटी, उसी को खाली डिटेक्ट कर पाता है, इसलिए वो बहुत कोई सेंसिटिव टेस्ट नहीं है। और बाकी RT-PCR और TrueNAT तो रेगुलर किया ही जा रहा है। एंटीबॉडी टेस्ट सर्वेलेंस के लिए है। एंटीबॉडी टेस्ट ट्रीटमेंट के लिए तो किसी की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और एंटीबॉडी टेस्ट की किट्स भी हैं और एंटीबॉडी टेस्ट भी किया जा रहा है, स्पेशली हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स का देखने में कि कितने लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट हो गए हैं। बट अभी तक जितने भी टेस्ट किए हैं उसमें से पॉजिटिव कोई नहीं आया है। ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनको पहली बार में ही ब्रेन अटैक या हार्ट अटैक हो रहा है, खून का थक्का जमने से, कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से ही। लेकिन ऐसे केसेस कम हैं, लेकिन वो यंग एज में भी हैं, ओल्ड वाले भी हैं, किसी को भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे केसेस कम हैं, तो उसी के हिसाब से दवाइयाँ भी मॉडिफाई हो गई हैं ट्रीटमेंट में। तो अब रिजल्ट्स, क्योंकि जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ रही है, ये देखा गया कि खून पतला करने की दवाइयाँ या इंजेक्शन लगाते हैं, तो उससे इस पे भी कंट्रोल किया जा रहा है अर्ली पहचान के। और बहुत समय ये भी देखा गया है कि अगर जो उनको खतरा होता है हार्ट अटैक की वजह से या ब्रेन अटैक की वजह से, उस दौरान हम सिंपल ऑक्सीजन से ही हाई फ्लो ऑक्सीजन देने से काफ़ी रोगियों की जान बच जा रही है। तो क्या मान के चला जाए कि इससे बचाव में लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, कोरोना के साथ तो हमें रहना है। कितना समय ये मैं नहीं जानता, शायद आने वाला समय बताएगा। हो सकता है कि जिस तरीके से बीमारी का ग्राफ बढ़ रहा है, अगले 2 महीने 1.5 महीने शायद बढ़े, फिर प्लेटू आके फिर नीचे आना शुरू हो जाए। हल्का फुल्का इन्फेक्शन जैसे पुराने समय में इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू बढ़ा रहता है, हो सकता है ये भी बना रहे सोसाइटी में। तो हमें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग करके रखें, हैंड हाइजीन पहने, मास्क पहने रखें। जब तक कि गवर्नमेंट इस पे गाइडलाइन नहीं बनाती है कि बीमारी ख़त्म हो गई है कि अब आप मास्क का प्रयोग कम कर सकते हैं, पर फिर भी हमें लोगों से दूरी बना के रखनी पड़ेगी, जिससे कि हम एक दूसरे को माउथ से या सांस से इन्फेक्शन ना दे पाएँ। पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान लखनऊ में कोविड के मरीजों के इलाज के लिए व्यवस्था लगातार की जा रही है। 20 वेंटिलेटर की जगह में आने वाले दिनों में 40 वेंटिलेटर कर दिए जाएंगे और तमाम सुविधाएं भी धीरे धीरे बढ़ाई जा रही हैं। प्लाज्मा बैंक की भी शुरुआत हो चुकी है और लोग प्लाज्मा दे भी रहे हैं। बहुत प्रोत्साहित करने के बाद अब लोग प्लाज्मा देने में हिचकिचाहट महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि लखनऊ में लगभग 700 से 800 पेशेंट कोरोना के प्रतिदिन आ रहे हैं। अब इसमें सबसे ज़रूरी बात ध्यान देने की ये है कि अगर उन 800 में से 10, 15 अथवा 20 पेशेंट भी सीवियर पेशेंट होते हैं, तो पूरे लखनऊ में इतनी वेंटिलेटर सुविधा नहीं है कि उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। ऐसे में ये जो सरकारी दावे हैं वो कितने ज़मीनी स्तर पर हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी की स्थिति ये है कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है। बस इतना ही कहा जा सकता है कि लोग अपना बचाव करें, ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, और ख़ासकर छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग और जो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, ऐसे लोग विशेष बचाव करें, नहीं तो उनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है और यह कोविड की समस्या उनके लिए जानलेवा भी हो सकती है। बहरहाल सरकार को भी बहुत तेज़ी के साथ काम करने की ज़रूरत है। व्यवस्था को सुचारू रूप से पटरी पर लाने के लिए और पेशेंट की जान बचाने के लिए तेजी से काम करने की जरूरत है। अगर तेजी से काम नहीं हुआ तो यह स्थिति भयावह भी हो सकती है। कैमरा पर्सन आरिफ के साथ आलोक शुक्ल, नेशनल वॉइस, लखनऊ।